तो ये है लक्ष्य चौधरी, राइट विंग के कट्टर हिंदू शेर, और इन्होंने अभी एक वीडियो बनाई है नकली हिंदू इन्फ्लुएंसर्स और बाबाओं को एक्सपोज करते हुए। अब वो बात अलग है कि ये खुद भी एक्सपोज हो गए, बट वीडियो में काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और क्यों हमारे धर्म को आज ऑनलाइन इतना ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है उसका रीजन भी बताऊंगा। बट मुझे उनकी वीडियो में काफी प्रॉब्लम्स भी मिली और पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार को तो मुझे जर्मन शेफर्ड की याद आ गई। अब चाहे आपने पूरी वीडियो देखी हो या फिर ना देखी हो, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। अब उस वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि कैसे आजकल धर्म का नाम लेके लोग सिर्फ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाते हैं और कंटेंट के नाम पे दो कम्युनिटीज को लड़ाते हैं, और जब उनके पास एंगेजमेंट आ जाता है यानी कि लोग लाइक शेयर कमेंट्स करने लग जाते हैं तो फिर वो प्रमोट करते हैं बैटिंग एप्स का। अब कोई भी हिंदू होगा उसको पता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, और महाभारत के पीछे का कारण तो आप लोग जानते ही होंगे। और सच में ऐसे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा इजी तरीका मिल गया है कि कैसे लोगों को पहले गुस्सा दिलाओ, उनसे कमेंट्स और लाइक्स लो और फिर बाद में ऐसे गंदे ऐप्स को प्रमोट करो। अब यहाँ पर हमारी ऑडियंस को समझदार होना पड़ेगा कि जब लोग ऐसा करें तो उनको बताओ कि यार ये चीज हमको पसंद नहीं आ रही, और ऐसे इन्फ्लुएंस की कड़ी में वो दूसरा नाम लेते हैं तनु रावत का, और यहीं पर लक्ष्य चौधरी से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा नहीं है कि तनु रावत के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर मैंने उसका पूरा अकाउंट टच से देखा था कि वो कैसा काम कर रही है। अब पहले तनु रावत क्या करा करती थी कि अगर वो वल्गर गाने पे भी डांस कर रही है या फिर किसी नॉर्मल गाने पर भी वो तिलक को लगा के रखती थी। इवन उसके कमेंट में भी लोग उसको बोला करते थे कि आप ऐसा मत करो, और ये देखकर समझ में आता था कि वो ये सब कुछ जानबूझ कर रही है। और जब सभी क्रिएटर्स ने उसे कॉल आउट करा कि तुम हिंदू सेंटिमेंट्स को बस मिलकर कर रही हो अपने एंगेजमेंट के लिए, तब शायद से वो सुधर गई। क्योंकि अगर अभी आप जाके उसका कंटेंट देखोगे तो जहाँ पर भी कोई भी वल्गर सीन्स होते हैं या वल्गर डांस होते हैं वहाँ पर तनु रावत तिलक नहीं लगाती। इवन आपके लिए मैंने कुछ कमेंट्स भी ढूंढे कि जहाँ पर उसकी ऑडियंस खुद ही उसको प्रेज कर रही है कि आपने बहुत अच्छा किया, अब आप वल्गर डांस पे तिलक नहीं लगाते। बट शायद लक्ष्य चौधरी यहाँ पर अपनी रिसर्च नहीं कर पाए, उन्होंने फिर भी सेम पॉइंट जो काफी वीडियो में बोल रखे हैं तनु रावत के खिलाफ वो उसको यहाँ पर यूज किया, जबकि तनु रावत अब अपना काम सुधार चुकी है। तो अगर एक लड़की जो काम पहले करती थी उसको आज भी उसी चीज के लिए टोकना क्या सही है? मेरे हिसाब से नहीं। यहाँ पर हमको बल्कि उसको प्रेज करना चाहिए था कि हाँ यार तनु रावत ने अपना कंटेंट को सुधार लिया, और इसीलिए लक्ष्य चौधरी यहाँ पर गलत है। बट उसमें से सेकंड पॉइंट था लक्ष्य का, वो बिल्कुल सही था। जब हमारे यहाँ पे वैष्णो देवी पर अटैक हुआ तो सभी कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी स्टोरीज लगाई, अपनी संवेदना व्यक्त करी कि बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, पर उस वक्त भी तनु रावत ने कोई स्टोरी नहीं लगाई। जबकि यार वो तो एक धार्मिक कंटेंट क्रिएटर बोलती है अपने आप को, शिव जी के लिए गाने लिखती है, कान्हा के लिए गाने लिखती है, और जब सच में धर्म को उसकी जरूरत थी तब एकदम चुप। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनका एक पुरुष मित्र है जो कि एक स्पेशल कम्युनिटी से आता है, सामने तो कट्टर हिंदू बनती हैं बट पीछे वही काम करती है जिसके लिए हम इनको मना करते हैं, और फिर इनकी निब्बी फॉलोअर्स भी सॉफ्ट इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। और ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना चाहिए जो कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए धर्म का प्रयोग ना करे, बल्कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए फॉलोअर्स का प्रयोग करे। धर्मो रक्षति रक्षिता। और उसके बाद लक्ष्य चौधरी अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोलते हैं, भाई करोड़ों साल से ऐसे ही बहुत लोग आए इसको मिटाने, बहुत लोग आए इसके खिलाफ लड़ने, कुछ नहीं बिगड़ा, यही है सनातन इतने वर्षों से। अब ये बात ना आपने कई जगह सुनी होगी कि सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल सच है। जो सनातन है यार उसको कौन ही खत्म करेगा। बट यहाँ पर लोग एक चीज भूल जाते हैं कि सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, पर सनातन धर्म को मानने वालों को तो कर ही सकता है। और हाँ, सनातन धर्म लाखों सालों से है और आने वाले लाखों सालों तक रहेगा। इवन अभी एक रिसेंट रिपोर्ट भी काफी वायरल हुई थी जहाँ पर बताया गया था कि हिंदुओं की पॉपुलेशन 7.81% से कम हुई है। और ये तो कुछ भी नहीं कि आप मान सकते हो कि ईरान, पर्शिया तक भी सनातन धर्म पहले फैला हुआ था, पर अब वो कहाँ गया? वो खत्म ही तो हुआ है। पर यही लोग आजकल नहीं समझते, और आज वहाँ पर मुश्किल से 1-2 परिवार रुके हैं, वो भी मंदिरों की रक्षा के लिए, वहाँ की साफ सफाई के लिए। तो यहाँ पर लक्ष्य चौधरी गलत है, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक बात ऐड करी थी कि हमको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत नहीं है सनातन धर्म को बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल सच है। सनातन धर्म को सिर्फ आप लोग बचा सकते हो, इसको पढ़ के, इसको समझ के। तो अब आने वाला है इस वीडियो का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि इस वीडियो के अंदर मुझे ऐसा लगा कि जर्मन शेफर्ड और लक्ष्य चौधरी एक जैसे हैं, बट ऐसा क्यों? तो अगर आप लक्ष्य के बारे में थोड़ा भी जानते हो ना, तो इतना पता हो कि यार प्रो गवर्नमेंट है, कभी भी देश के खिलाफ कोई भी चीज उठती है तो वो हमेशा सपोर्ट करता है। इवन जब लेफ्टिस्ट कोई प्रोपेगेंडा करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो यही लोग उनको सबसे ज्यादा कॉल आउट भी करते हैं। तो इससे इतना तो समझ में आता है कि अरे अल्ट्रा प्रो मैक्स देशभक्ति होगा, बट ऐसा नहीं है। तो चाहे आपका पिल्ला हो या फिर लक्ष्य चौधरी, दोनों ने ही इस बार वोट नहीं डाला। तो आप सोच रहे हो कि चलो पिल्ला तो वोट डाल ही नहीं सकता, बट यार लक्ष्य चौधरी भाई ने क्यों नहीं डाला? क्या पता भाई बीमार हो या फिर कहीं फंस गया हो यार, वो आ नहीं पाया होगा। बल्कि ऐसा नहीं है, वो तो थाईलैंड घूम रहा था। आप ये वीडियो देखिए। भाई आज दिल्ली में वोटिंग डे है, तो हम तो दिल्ली में है नहीं, तो देश के लिए तो आज मैं कुछ नहीं कर पाया। और वोट से याद आया,
मैंने वोट डाला। अब मुझे तो लगा यार भाई मजाक ही कर रहा होगा। मैंने हर एक फ्रेम पॉज करके देखा, सारी उंगलियां छान मारी, कहीं भी इंक का नामो निशान नहीं था। उसके बाद मैंने थोड़े और व्लॉग्स देखे तो पता चला कि हाँ यार उस टाइम पे तो थाईलैंड में मजे कर रहे थे। और ऐसे ही हिंदुओं की वजह से हम लोग इस बार मेजोरिटी नहीं ला पाए। और वो अकेले नहीं गए थे, उनकी पूरी टीम गई थी और 20 लोग और गए थे। इससे पता चलता है कि हिंदू कितना ज्यादा सीरियस है। ऑनलाइन तो ये लोग हमेशा कट्टर बने रहते हैं और गवर्नमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं, बट जब मेन काम आता है वोट डालने का तब ये लोग छुट्टी एंजॉय करने जाते हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं, आगे एक और कांड कर दिया इन्होंने। अब आपने शायद से अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम सुना होगा, अगर सुना नहीं है तो फेस तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में। अब ये यूथ के बीच में फेमस है सारे रॉन्ग रीजंस के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा फनी बातें करते हैं जो कि सेंस नहीं बनाती। धर्म को लेकर साइंस को जोड़ने का कुछ अलग ही लॉजिक लगाते हैं, जिसकी वजह से काफी फनी हो जाते हैं और मीम चैनल्स तो यही ढूंढते हैं। यहाँ पर लक्ष्य ने बहुत ही सही बात करी कि इसकी वजह से हमको ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा ट्रोल होना पड़ता है। अब इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इनको ऑनलाइन ही समझाओ कि यार ये गलत है, इनके खिलाफ ट्रेंड चलाओ कि आप ऐसी फनी बातें मत करो जिसकी वजह से हमको ऑनलाइन गालियां सुननी पड़े। बट यहाँ पर लक्ष्य ने एक बात गलत कर दी कि उसने सिर्फ नेगेटिव चीजें बताई, जो कि आपका पिल्ला भी करता है, पॉजिटिव चीजों को छुपा लिया, या फिर शायद उनको इसके बारे में नहीं पता होगा। अब मैं भी मानता हूँ कि जो नेगेटिव साइड है उसको हमको जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, बट इनकी पॉजिटिव साइड को भी सामने लाना पड़ेगा। अब कन्वर्जन कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है भारत के अंदर, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग आगे जाके हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं। तो यही जो अनिरुद्ध जी हैं, ये कई सारे लोगों की घर वापसी भी कराते हैं और कई सारे वृद्ध आश्रम भी चलाते हैं, कई सारे अनाथालयों में दान भी करते हैं। अब हाँ, सारा पैसा इनका नहीं होता, बहुत सारी डोनेशन भी आती है, बट काम एक्टिवली यही लोग करते रहते हैं। कहीं पर भंडारा करना हो, कहीं पर किसी भी तरह का धार्मिक कार्य होता है, उसमें ये लोग आगे बढ़ चढ़ के आते रहते हैं। अब इन्हीं सब चीजों के लिए चाहिए होता है पैसा। अब लक्ष्य ने ये भी बोला कि इनके पास बहुत महंगी गाड़ी है, ये लोग एक एक कथा का 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ के धर्म गुरु हमेशा गरीब बने रहें। हमारे धर्म के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज आती हैं। हम लोग इसके अंदर का अर्थ यानी पैसे को क्यों भूल जाते हैं। तो इसी चीज का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं जो कि काफी अमीर है, जिनके पास फॉरेन फंडिंग होती है, वो लोग हमको इजिली कन्वर्ट कर लेते थे। अब उसी के बाद लक्ष्य की एक और स्टेटमेंट आती है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा। बाबाओं को नॉर्मल इंसान से भी नीचे मानता हूँ। अरे यार, हम लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अपनी खामियां कि हाँ भाई मैं चैनी गुटखा भी खा लेता, शराब भी पी लेता, तो भाई मेरा थोड़ा मन भी चंचल सा है भाई। हाँ, मैं मतलब मुझे खूबसूरत औरतें देखते ना मुझे कुछ कुछ हो जाता है, क्योंकि यही सब भोगने तो आए हैं भाई हम मनुष्य जीवन में। अब इसमें से सारी बातें गलत नहीं है, ये बातें सही है कि ये लोग अपनी खामियां छुपाते हैं और थोड़ा सुपीरियर बन के रहने का ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर जो बात करी कि हम लोग यही भोगने आए हैं, वो वाली बात बिल्कुल गलत है। तो एज अ हिंदू हमारे पास 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जो उनके 25 साल तक रहते हैं। वहां पर हम लोग गुरुकुल में जाके ज्ञान लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, या फिर अपनी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होते हैं कम से कम बेसिकली वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं, जहाँ पर फैमिली बसाते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं और जीवन अपना जीते हैं। बाद में हमारा गृहस्थ आश्रम से आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम, जंगल जाते हैं, साधु बन के रहते हैं, फिर बाद में मृत्यु हो जाती है। बेसिकली ये हमारा एक मोटो रहता है किसी भी बेसिक हिंदू का। बट लगता है कि इस वीडियो के स्क्रिप्ट राइटर और लक्ष्य भाई दोनों ने भगवत गीता तक नहीं पढ़ी, जो कि एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है किसी भी हिंदू के लिए। आप इस वीडियो में देखिए। भाई मुझे तो किसी ने डरा दिया था पूरी पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं जो अलग अलग वे श्लोक है ना वे पढ़ता रहूँ मैं। और दूसरा यार, वो नहा धो के हाथ साफ करके पढ़नी चाहिए। यहाँ तुम गंदी तेरे उतार रखनी भी नहीं चाहिए। हम क्या करें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनका जो घर पर है थोड़ा गंदा रहता है, इस वजह से वो कभी भी उसको एक रिस्पेक्ट देके कभी नहीं पढ़ पाते और वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो अगर आप इतनी बेसिक चीज नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों को कैसे जज कर सकते हो कि वो क्या कर रहा है अपने आगे। आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, आप थोड़ा भी धर्म का पालन नहीं कर सकते, सिर्फ कर्म कांड धागा बांध लिया, पूजा में चले गए, ये धर्म नहीं होता। ये तो उसके बेसिक और अराउंड के स्टफ है जो हमको कनेक्ट करके रखते हैं एज अ सोसाइटी। बट अगर ऐसा ही है तो लक्ष्य इस चीजों पे वीडियो बनाते हैं क्यों है? तो उसने खुद ये चीज अपने एक लाइव में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी है। भाई देखो, फिजिक्स वाला भले ही मुझे गाली दे रही है, लेकिन थोड़ा क्लाउड के पीछे तो हर कोई रहे, ठीक है। उन्हें कोई बच्चों के फ्यूचर से लेना देना नहीं है, वो थोड़ा इस जगह अपने नंबर बनाना चाह रहे हैं। तो वो कोर्ट की वीडियो तो आई, वहाँ भेजना धमका दिए। तो इस वीडियो में जो भी लक्ष्य ने बोला है काफी ज्यादा सही बोला है और यही चीज मुझे उसकी पसंद आती है। चाहे वो जो भी चीज करता है, एट द एंड वो अपने सामने व्यूअर्स के सामने हमेशा क्लीन रहता है कि हाँ ये वीडियोस बनती ही इसलिए ताकि उनको एक अटेंशन मिल सके, व्यूज मिल सके, क्योंकि इनका काम ही ऐसे चलता है। बट आगे लक्ष्य चौधरी ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज को एक्सपोज करके रख दिया। आफ्टर ऑल दे आर माय क्यूट लिटिल बेबीज ना। और नहाने के बाद हमारे लालजी और लाडली जी अपने आप को शीशे में निहारते हैं और थोड़ी देर के लिए मैं टीवी दिखाती हूँ। भगवान को टीवी दिखाया जा रहा है। जिस भगवान ने हमें
बनाए, ये संसार बनाया, इतनी बड़ी प्रकृति की रचना की, राक्षसों से लड़े, युद्ध जीते, गीता का उपदेश दिया, वो अब हमारे खिलौने बन गए। ये चीज तो ऑनलाइन आपने भी देखी होगी, कैसे लोग लड्डू गोपाल को सजाते हैं, संवारते हैं, उनको स्कूल ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये सब दिखाते हैं अपनी ऑनलाइन रील्स के अंदर। बट ऐसा हमारे शास्त्रों में कुछ भी वर्णित नहीं है। देखिए, शुरुआत ऐसे हुई थी कि आपको शालिग्राम पता होगा, लोग पहले शालिग्राम की पूजा करते थे, उनको सुबह नहलाते थे, भोग कराते थे। अब इसके पीछे का जो रीजन मुझे समझ में आया वो था एक सही टाइम टेबल देना। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हो तो आपका टाइम टेबल कैसे बनेगा? सिंपली आपको शालिग्राम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इनको सुबह भोग लगाओगे, नहलाओगे और इनकी सेवा करोगे। उसके हिसाब से आपको पहले ही सारा काम रेडी करके रखना पड़ेगा और आपका एक बहुत ही परफेक्ट टाइम टेबल बन जाएगा। और साथ ही शालिग्राम, जिनको साक्षात विष्णु जी का रूप बोला जाता है, उनकी सेवा भी होगी और आपके अंदर की भक्ति भी बढ़ेगी। बट वहीं आज से 300-400 साल पहले लड्डू गोपाल की पूजा शुरू हो गई। यानी जो शालिग्राम थे, जिनके हम पहले विष्णु को अंदर देखा करते थे, वहीं पर लड्डू गोपाल जी आ गए। के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको एक मनुष्य का स्वरूप दिया था जिससे लोग और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। पर दिक्कत हुई आज के टाइम पे, जहाँ पर लोग उनको सूसू पॉटी कराते हैं, स्कूल ले जाते हैं, शीशा दिखाते हैं, टीवी दिखाते हैं और इसी में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो चीज बनी थी उनका टाइम टेबल सही करने के लिए, आज के टाइम पे उनका पूरा टाइम उसी चीज के अराउंड घूम रहा है। भक्ति कम, दिखावा ज्यादा, और रील्स बना के इसको इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पर डालो तो व्यूज की तो बारिश हो जाती है। और इस चीज को लक्ष्य ने काफी अच्छे से एक्सपोज करा और यही फायदा होता है कितने बड़े सब्सक्राइबर बेस का, जहाँ पर आपके अच्छे व्यूज भी आते हैं, लोग अच्छी बातें भी सुनते हैं। बट यहाँ पर मैं वही चीज रिपीट करूंगा जो कि मैंने ऋतु वाली वीडियो में रिपीट करी थी, जिसको आप जाके उसके बाद देख सकते हो कि हमारी गलती जो है वो यहाँ पर ऑडियंस की है, कि वो लोग समझदार नहीं है। वो किसी भी चीज में इन्फ्लुएंस होकर अपना व्यू देके या फिर अपने लाइक शेयर कमेंट करके आ जाते हैं और उनको इसके वैल्यू भी नहीं पता। और इन द एंड एक बात यहाँ पर लक्ष्य चौधरी के लिए भी, कि सामने आके अपना फेस दिखा के इतनी बड़ी बातें करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अंदर हाँ गलतियां थी, बट फिर भी बहुत ज्यादा दम चाहिए अपना फेस दिखा के रिलीजन जैसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करना। अब भाई मैं तो अपना मुंह छुपा के ही बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी कह सकता हूँ और बच सकता हूँ इन सब चीजों से। अब मेरा रीजन अलग है, छोटा यूट्यूबर हूँ, कोई कैमरा इक्विपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं फेस वाली वीडियोस अभी नहीं बना सकता। तो ये था एक फ्रेंडली रोस्ट, जहाँ पर मुझे लगा कि लक्ष्य चौधरी की रिसेंट वीडियोस में काफी गलतियां थी। आपको कैसा लगा और आप बताना, कुछ भी गलती लगे तो कमेंट जरूर करके जाना।